हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे माउस के बारे में। आखिर माउस क्या है, माउस कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो माउस होते हैं बहुत ही प्रकार के होते हैं। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही माउस यूज़ किया होगा, जो ऑप्टिकल माउस है, उस सिर्फ आपने उसी को यूज़ किया है। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा जो माउस होते हैं बहुत ही टाइप के होते हैं। अभी तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जान जाओगे कि जो माउस होते हैं बहुत ही टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर में गेम खेलना हो तब उसके लिए अलग माउस बनाया गया है। अगर आपके पास टच स्क्रीन का कंप्यूटर है तब उसके लिए अलग माउस बनाया गया है। ठीक, अगर आपके पास पीसी पर्सनल कंप्यूटर है उसका अलग माउस है। जो माउस होते हैं बहुत ही टाइप के होते हैं, मतलब अपने कार्य के अकॉर्डिंग माउस बनाया गया है। आप जैसा यूज करना चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे माउस क्या है एंड माउस का फुल फॉर्म क्या होता है तथा माउस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कि माउस क्या है और माउस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको सीखना होगा तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं सीखना हो तो वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और हम सीखते हैं कि माउस क्या है, व्हाट इज़ द माउस। सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज़ द माउस। माउस तो जानते होंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं डेफिनेशन माउस की। तो आखिर माउस है क्या है। देखिए कोई भी माउस होगा इनपुट का ही काम करेगा, निर्देश ही देगा। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी माउस होंगे वो सभी का डेफिनेशन यहाँ यह जो डेफिनेशन है सभी का सेम है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं यहाँ से, इस रीड करते हैं कि माउस है क्या। यह कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है। देखिए जो माउस होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है। हार्डवेयर मीन्स होता है जिससे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, तोड़ फोड़ सकते हो, उसे हार्डवेयर कहलाते हैं। मतलब जो आपके हाथ में कंट्रोल में रहता है, कि जैसे आपका फ़ोन हो गया, कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, सभी हार्डवेयर पार्ट होते हैं। ठीक, तथा इनपुट देखिए फिर इसके बाद तथा इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इनपुट डिवाइस मतलब होता है, इनपुट मीन्स निर्देश देना, किसी को आदेश देना। जो आपका माउस होता है, जो भी माउस होगा वो निर्देश ही देगा। हम क्या करते हैं माउस से, मतलब देखिए जब कोई भी सॉफ्टवेयर में क्लिक करते हैं ना तो इसका मतलब निर्देश ही देना होता है। तो इस निर्देश को हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं इनपुट बोलते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि जो माउस होता है कौन सा डिवाइस होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। यह सीपीयू में यूएसबी डिवाइस या PS2 केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। मतलब इनके माध्यम से ये सीपीयू में कनेक्ट रहते हैं। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। माउस पॉइंटर से हम अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट, आइकन, फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट या ओपन करते हैं। माउस का क्या काम है, कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, आइकन को सेलेक्ट करना, फाइल को, फोल्डर को, जिससे हमें क्या माउस से हम कार्य कर सकते हैं। ठीक, और देखिए माउस की खोज डगलस एगलवर्थ ने सन 1963 में की थी। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल उठता है कि माउस की खोज किसने की थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि माउस की खोज किसने की थी तो आप लोगों से बनना चाहिए उसका नाम क्या है, डगलस एगलवर्थ ने सन 1963 में माउस की खोज की थी। कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो माउस का पॉइंटर होता है उसे माउस कंट्रोल करता है। आप लोग जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पॉइंटर होता है आपके कंप्यूटर में जिसे माउस कंट्रोल करता है। कोई भी माउस होगा वो पॉइंटर ही दिखेगा। देखिए इस तरह पॉइंटर होता है, आपको दिखा भी दे रहा हूँ, इस तरह पॉइंटर होता है जिसे माउस कंट्रोल करता है। ठीक ना, देखिए यहाँ भी आपको माउस दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ भी बहुत सारे माउस है टाइप। ये सभी माउस के बारे में जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इन माउस को क्या बोलते हैं। सिंपली मैंने आपको दिखाने के लिए, सिंपल है कि दिखाने के लिए कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी माउस के बारे में जानेंगे हम, आगे जानेंगे। अभी हम लोग क्या जाने, डेफिनेशन माउस है क्या है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा हार्डवेयर पार्ट है। ठीक, और इसकी खोज क्या है, खोज किसने की है, तो आप लोग जान गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फुल फॉर्म ऑफ माउस। माउस का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग को मतलब सबको नहीं पता होगा, लेकिन जान जाइए माउस का फुल फॉर्म भी होता है। ठीक, अगर आपको ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको जो मैं भी जो मैं रीड कर रहा हूँ इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। कंप्यूटर मास्टर @सेलेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में चैनल आ जाएगा, उसमें मेरा वो लोगो लगा होगा जिसे आप पहचान सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माउस का फुल फॉर्म। देखिए क्या लिखा है, मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। ये होता है माउस का फुल फॉर्म। देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, उपकरण के चयन के लिए मैनुअल रूप से संचालित उपयोगिता। तो सिंपली तरीके मैंने लिख दिया है, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ माउस। माउस के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों हम सीखते हैं टाइप ऑफ माउस।
ठीक, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टाइप ऑफ माउस। पहला होता है मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल, स्टाइलस और गेमिंग माउस। देखिए सिंपली तौर पर देखिए मैंने यहाँ पर 6 ही माउस लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो माउस होते हैं बहुत ही टाइप के होते हैं। मतलब जैसे जैसे कार्य करते गए उसी के अकॉर्डिंग माउस बनाते गए। माउस के अगर आप माउस के टाइप जानने लगोगे तो देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिंपली तौर पर देखिए यहाँ पर जो है मैन है, जितने भी आपके मैन यहाँ पर टाइप है माउस के, अगर आप इतने समझ जाते हैं तो माउस में क्या आप मतलब आप माउस में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक, तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को और जानना होगा तो मैं कुछ और आपके लास्ट में अंत में बता दूंगा कि माउस के कितने टाइप होते हैं। तो जनरल देखिए आप लोग इतना यूज करते हैं, मतलब इतना यूज किया जाता है, ज़्यादा नहीं यूज किया जाता है। मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस, ट्रैक बॉल, स्टाइलस, गेमिंग। देखिए यहाँ पर ये आपका मैकेनिकल माउस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्टाइलस हो गया और गेमिंग माउस है जिसमें गेम खेलते हैं। और आपका ऑप्टिकल माउस जो आप लोग नॉर्मल यूज करते हैं ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको सिंपल मतलब उसका पिक्चर भी दिखा दिया है साथ में नाम के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम इन सभी जितने भी 6 यहाँ पर टाइप है माउस को, इन सभी को हम इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इनको हम कैसे परिभाषित करें। और जो यहाँ पर देखिए सभी माउस हैं, इन माउस का यूज कैसे किया जाता है हम आपको बताता हूँ। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मैकेनिकल माउस है इसको हम जानते हैं। जो यहाँ पर मैकेनिकल माउस है ये कैसे कार्य करता था। ठीक ना, ठीक, देखिए सबसे पहले जो मैकेनिकल माउस है, देखिए मैकेनिकल माउस का आविष्कार सन 1972 में किया गया था। देखिए इसका जो आपका मैकेनिकल माउस है इसका आविष्कार सन 1972 में किया गया था। यह माउस का सबसे पुराना टाइप है। देखिए जो माउस है पुराना टाइप पहले यूज होता था लेकिन अब कम यूज होता है। इसमें रबर की एक बॉल लगी होती थी। देखिए इसमें क्या था कि इस आपके माउस में एक रबर की बॉल लगी होती थी। देखिए आपकी जो बॉल है ये रबर की बॉल है जो इसमें आपके माउस में लगी होती थी। ठीक, यह माउस निर्देश देने के लिए एक बॉल का प्रयोग करता था, लेकिन यह माउस ज़्यादा नहीं चला क्योंकि जो रबर बॉल इसके अंदर लगी थी वह कभी कभी रुक जाती थी। अब देखिए जो माउस था, मतलब इस माउस को मैकेनिकल माउस बोला जाता है, लेकिन ये मैकेनिकल माउस में एक रबर बॉल का यूज़ किया जाता था। मतलब जो आपका कर्सर है, कर्सर को मूव करने के लिए ये बॉल घूमती थी। मतलब जैसे जैसे ये बॉल आपकी घूमती थी उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कर्सर है, जो आपका पॉइंटर है वो मूव होता था, आपके उसमें स्क्रीन में मूव होता था। ठीक ना, देखिए यहाँ पर मैं सिंपल भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह का आपकी इसमें एक क्या था बॉल लगी होती थी जिसके माध्यम से हम कर्सर को आपको पॉइंटर को मूव करते थे। ठीक ना, लेकिन ये जो माउस है अब इसका यूज कम होता है क्योंकि देखिए ज़्यादा नहीं चला। ठीक ना, चलिए दोस्तों हम दूसरा माउस सीख लेते हैं। जो दूसरा नेक्स्ट आपका माउस है, अब देखिए आपका जो दूसरा माउस आता है ऑप्टिकल माउस। देखिए आपका सेकंड माउस है ऑप्टिकल माउस, जो आप लोग नॉर्मल लोग यूज करते हैं वो आपका ऑप्टिकल माउस होता है। थोड़ा इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग माउस यूज करते हैं वह ऑप्टिकल माउस होते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आप लोग यूज करते हैं टाइम में वो आपके ऑप्टिकल माउस होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं उसका चित्र भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ चित्र के साथ। ठीक ना, ऑप्टिकल माउस में बॉल की जगह एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जो एलईडी तकनीक पर कार्य करता है। अब देखिए जो आपका मैकेनिकल माउस था उसमें क्या था कि नीचे एक बॉल लगी होती थी, लेकिन जो आपका ऑप्टिकल माउस है इसमें एक नीचे बल्ब लगा होता है। आपने देखा होगा जब आप लोग उसको थोड़ा उल्टा के देखेंगे तो उसमें एक लाइट जलती है, उसी बल्ब है जो एलईडी तकनीक पर कार्य करता है। मतलब देखिए जो आपका बल्ब है, बल्ब में जो प्रकाश आता है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंटर मूव होता है। ठीक ना, माउस में एक केबल लगी हो इन माउस में एक केबल लगी होती है जिसे हम USB PS2 पोर्ट द्वारा कनेक्ट करते हैं। देखिए इन माउस में देखिए वाली जो केबल लगी होती है, केबल है जो आपकी USB केबल है, एक PS2 केबल होती है जो गोल आकार की होती है। ठीक ना, इनके द्वारा आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। इन माउस में बटन भी होती हैं। प्रेजेंट टाइम में इस प्रकार के माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए जो प्रेजेंट टाइम है इसमें इस प्रकार के माउस ज़्यादा यूज करती हैं। ठीक, देखिए माउस में 3 बटन होती है। जो माउस है इसमें 3 बटन होती हैं। लेफ्ट बटन हो गया, राइट बटन, स्क्रॉल बटन, 3 बटन होती है। देखिए आपकी लेफ्ट बटन हो गई, ये राइट बटन हो गई और आपकी स्क्रॉल बटन ये वाली हो गई। ठीक ना, देखिए यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिख दिया। लेफ्ट बटन से क्या होता है, लेफ्ट बटन के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम आइकन या ऑप्शन को सेलेक्ट या ओपन कर सकते हैं। ये आपके लेफ्ट बटन है, इससे क्या कर सकते हो, आप किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर सकती हो। और राइट बटन से क्या करते हो, इस बटन के माध्यम से हम सेलेक्ट प्रोग्राम ऑप्शन या आइकन की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी आइकन या फोल्डर को अपने सेलेक्ट किया है उसके अगर आप राइट माउस क्लिक करते हैं तो उसमें कट, कॉपी, पेस्ट प्रॉपर्टी देखने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। और एक और बटन होती है जो स्क्रॉल बटन होती है। इस बटन के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट पेज को अप डाउन कर सकते हैं। मतलब अगर आपने MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसको अगर आपको ऊपर नीचे करना है तब आप स्क्रॉल बटन का यूज कर सकते हैं, इस बटन का। ठीक ना, यहाँ पर बीच में होती है स्क्रॉल बटन
बटन। ठीक, तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ऑप्टिकल माउस किस प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? जो प्रेजेंट टाइम हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिकल माउस होते हैं, ठीक ना? जिसमें एक बल्ब नीचे की ओर बल्ब लगा होता है, लाइट लगी होती है जो जलती है, ठीक ना? तो आप ये भी ऑप्टिकल माउस भी समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट माउस के ऊपर चलते हैं, जो आपका वायरलेस माउस है। देखिए आपका तीसरा जो माउस है आपका वायरलेस माउस है। मतलब वायरलेस मतलब वायर रहित, बिना केबल वाले माउस को वायरलेस माउस कहते हैं। इसमें तार नहीं होता है, ये डिवाइस के द्वारा कनेक्ट होती हैं। इन माउस को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला माउस है। अब देखिए जो ये आपका माउस है ये सेम ऑप्टिकल माउस की तरह है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें वो जो केबल होती है केबल नहीं होती है। देखिए जो यहाँ पर केबल है, ये वाली केबल है ना, ये केबल आपके इस माउस में नहीं पाया जाता है। इस माउस को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर जो डिवाइस, देखिए यहाँ पर इस डिवाइस को कनेक्ट, अगर आप इस डिवाइस को कनेक्ट कर देते हो अपने सीपीयू में, तो ऑटोमेटिक आपका माउस काम करने लगेगा। आप चाहे जितनी दूर बैठ जाओ, आप वहाँ से अपने माउस को, अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक, ये जो आपका माउस होता है ये क्या सेल के द्वारा चलता है, किसको? सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा चलता है। ठीक, तो इस माउस को कनेक्ट करने के लिए आपको आपको डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी 3 बटन होती है, सेम वही है, 3 बटन होती है, तीनों का कार्य सेम है। जो यहाँ पर कार्य लिखा गया है सेम वही कार्य है, ठीक ना? देखिए वहीं पर 3 बटन आपको मिलेगी, सेम वही कार्य है। फर्क इतना है, ये जो आपका माउस है वो वायरलेस माउस है, इसमें केबल नहीं होती है, इसको डिवाइस के द्वारा कनेक्ट करते हैं। ये भी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही फेमस है, बहुत यूज करते हैं लोग बाग, ठीक ना? अब देखिए नेक्स्ट माउस है आपका ट्रैक बॉल माउस है। अब इसको भी जान लीजिए, अब आपने नहीं देखा होगा लेकिन जान लीजिए। ट्रैक बॉल माउस में ट्रैक बॉल का प्रयोग होता है। इस ट्रैक बॉल माउस के ऊपर एक बॉल लगी होती है। जब हम उस बॉल को अंगूठे से घुमाएंगे तो स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर मूव होता है, लेकिन इस माउस से कंप्यूटर को निर्देश देने में अधिक समय लगता है। राल्फ बेंजामिन ने सन 1946 में पहला ट्रैक बॉल डिवाइस का आविष्कार किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक माउस है, ये आपका माउस है, इसको माउस बोला जाता है। कौन सा माउस है? ट्रैक बॉल माउस होता है। इन माउस में आपको ऊपर की ओर देखिएगा, आपको बॉल में गेंद मिलेगी, बॉल यहाँ पर एक पर बॉल लगी होती है, ठीक ना? देखिए यहाँ पर देखिए जो आपकी ये माउस है, क्या वायरलेस माउस हो गया, आपका ऑप्टिकल माउस है। इन दोनों माउस को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इसको मतलब माउस को पकड़ के इधर उधर खिसकाना पड़ता है। लेकिन जो आपका ट्रैक बॉल माउस होता है इसमें आपको इसको सिर्फ रख देना है, इसको खिसकाना नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए जो यहाँ पर बॉल लगी है ना, इस बॉल को अगर आप अंगूठे से अंगुली से अंगूठे से इधर उधर करोगे ना, तो आपको जो पॉइंटर होगा वो मूव होगा। इसमें आपको अपने मतलब माउस को पकड़ के इधर उधर मूव नहीं किया जाता है। इसमें देखिए आपको एक बॉल लगी होती है, इस बॉल के माध्यम से आपका जो पॉइंटर होता है मूव होता है। बटन भी होती है, बटन भी बहुत सारी होती है, ठीक ना? इसमें क्या होता है, बॉल होती है, बॉल के माध्यम से हम अपने पॉइंटर को मूव करते हैं, ठीक ना? ये आपका कौन सा आपको हो गया। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा माउस है जिसमें ऊपर की ओर बॉल लगी होती है, तो आप लोग क्या बताओगे? ट्रैक बॉल माउस, ठीक ना? नेक्स्ट आपका माउस है स्टाइलस माउस। ये भी काफ़ी फेमस माउस है। एक होता है स्टाइलस, इसको भी थोड़ा रीड कर लीजिए। एक स्टाइलस के आकार का माउस होता है जो एक स्टाइलस पेन की तरह होता है। एक नॉर्मल माउस में जितने बटन होती हैं वे बटन्स इनमें भी होती है। ये वायरलेस की तरह कार्य करते हैं। प्रेजेंट टाइम में टच स्क्रीन वाले जो कंप्यूटर एंड लैपटॉप आ रहे हैं उनमें इस तरह का माउस प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में ये भी काफ़ी फेमस है। आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, देखिए कुछ ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं जो टच स्क्रीन के होते हैं, मतलब जिसको हम टच करके चला सकते हैं। तो उन कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको स्टाइलस माउस की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी माउस की? स्टाइलस। आप इसको भी आप क्या मतलब, ये भी वायरलेस होते हैं, इसमें भी केबल नहीं होती है, इसको भी आप डिवाइस के द्वारा कनेक्ट करोगे। मतलब जब भी आप कोई भी आप वो जब अगर आपको मतलब स्टाइलस माउस परचेस करना है तो उसके साथ आपको देखिए आपको क्या एक डिवाइस दिया जाएगा, डिवाइस जिसके द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक ना? देखिए इस माउस को इस तरह पकड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है मतलब ये बने पेड है, मतलब रखने वाला है, और आपकी डिवाइस हो गई मतलब इस माउस को कनेक्ट करने के लिए इस तरह आपका माउस होता है। देखिए आपका जो पेन की तरह होता है, एक स्टाइलस होगा। इस माउस को क्या बोलेंगे? स्टाइलस माउस बोला जाता है। इसमें बटन्स होती है, मतलब प्रेजेंट टाइम ये भी बहुत ही काफ़ी फेमस है। इस माउस को गॉर्डन स्टेवर्ट ने आविष्कार किया था। देख लीजिए इसको कौन से आविष्कार किया था? गॉर्डन स्टेवर्ट ने इसका आविष्कार किया था, स्टाइलस माउस का, ठीक।
ठीक ना। तो आप इसको भी जान गए होंगे कि स्टाइलस माउस क्या है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक ना। देख लीजिए इसको माउस को किस तरह पकड़ा जाता है, बस आपको बस इसको पकड़ के टच करना है स्क्रीन में, टच स्क्रीन में, ठीक ना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट माउस है गेमिंग माउस। ये भी काफ़ी फेमस माउस है, मतलब जो लोग गेम खेलना चाहते हैं वो लोग इस माउस का यूज कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा रीड कर लीजिए। कंप्यूटर में गेम खेलने वाले यूजर के लिए गेमिंग माउस का प्रयोग किया जाता है। इस माउस में अत्यधिक सटीकता, कम समय में जल्दी प्रतिक्रिया करना और गेम खेलते समय कम मेहनत लगना इत्यादि फीचर रहते हैं। ये देखिए जो आपका माउस होता है, मतलब जो लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं वो लोग यूज कर सकते हैं, जो लोग खेलते हैं वो लोग यही यूज करते हैं। आपने नहीं देखोगे लेकिन देख लीजिएगा, ये जो माउस होता है इसमें बहुत सारे आपको मतलब इसकी मतलब जो इसकी क्षमता होती है बहुत ही तेज होती है। मतलब ये क्या करता है कि मतलब किसी भी काम को जल्दी करता है, बहुत ही इसकी जो प्रोसेसिंग होती है बहुत ही जल्दी होती है, और थोड़ा इसका जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है, और इसको चलाने में मेहनत कम लगती है, ठीक ना। इसलिए जो मतलब गेम खेलते हैं लोग इन माउस का यूज करते हैं। कौन सा माउस का? गेमिंग माउस का यूज करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा जो कौन सा माउस होता है, गेमिंग माउस होता है, ठीक ना। तो जो अगर आपको कंप्यूटर में गेम खेलना हो तो आप लोग इस माउस का यूज कर सकती हैं, ठीक ना। तो मैंने आपको बता दिया। देखिए मैंने आपको 6 माउस बताया। अब देखिए 6 माउस में कुछ मैं और आपको माउस दिखा देता हूँ जो सिंपली तौर पर होते हैं लेकिन लोग बहुत इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। देखिए एक माउस होता है वर्टिकल माउस होता है, जो इस तरह का माउस होता है। वर्टिकल माउस देखो इस तरह इसको पकड़ा जाता है, जिसको आप देखिए इसमें भी केबल लगी होती है, केबल के द्वारा चला जाता है इस माउस को, ठीक। इसके बाद देखिए एक होता है ब्लूटूथ माउस होता है, जिसको आप ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करके चला सकते हो, ठीक। इसी तरह देखिए एक माउस होता है आपका, देखिए लेजर माउस होता है। लेजर माउस मतलब इसमें क्या होता है, देखिए मैंने आपको एक माउस बताया ऑप्टिकल माउस, जिसमें क्या एक नीचे की ओर बल्ब लगा होता था, और मैंने एक आपको बताया मैंने आपको एक और बताया क्या, सबसे स्टार्टिंग में मैकेनिकल माउस, जिसमें एक नीचे की ओर बल्ब लगा होता था। लेकिन ये जो लेजर माउस है इसमें क्या होता है, एक आपकी लेजर मतलब इसमें लेजर किरण निकलती है जिसके माध्यम से कर्सर वो पॉइंटर मूव होता है, ठीक ना। ये कौन सा माउस हो गया, लेजर माउस हो गया। और इसी तरह देखिए एक और माउस होता है मैजिक माउस, इसको बोलते हैं मैजिक माउस, जिसको एप्पल कंपनी ने बनाया है। इसके माध्यम से मल्टीपल टच कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। इसका जो मैजिक माउस है इसका यूज मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, जहाँ बड़ा बहुत ही अच्छा काम, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही बड़ा काम किया जाता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों में मैजिक माउस का यूज किया जाता है। मतलब नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल लोग ऑप्टिकल माउस को यूज करते हैं या वायरलेस माउस को यूज करते हैं, ठीक ना। जो वायरलेस माउस मतलब बिना वायर के हो गया, एक ऑप्टिकल माउस हो गया जो आप लोग नॉर्मल लोग यूज करते हैं, पता ही आप लोगों को, ठीक। तो देखिए मैंने आपको कम से कम देखिए 4 4 10 मैंने आपको जो माउस के टाइप है मैंने 10 टाइप ऑफ माउस मैंने आपको बताया है। आप लोग इन माउस को याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग कभी पूछा जाता है तो आप लोग से बन जाना चाहिए कि कितने माउस के टाइप होते हैं। तो आज हम यहीं पर क्लास ओवर करते हैं। अब मिलें आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, तथा मैंने फेसबुक पेज भी बनाया है, जहाँ से आप मेरे फेसबुक पेज में भी जा सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ नए वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग वहाँ से भी नए वीडियो देख सकते हैं।